रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, ताबूत सकीना के बारे में आपने ज़रूर सुन रखा होगा, जो यहूदियों के नज़दीक इंतहाई मुकद्दस समझा जाता है और पिछली कई सदियों से वो इसकी तलाश में लगे हुए हैं। इसी तरह ईसाइयों के नज़दीक भी एक ऐसी चीज़ वजूद रखती है जिसकी तलाश के लिए वो हमेशा से सरगर्म है और कई जंगें भी लड़ चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कौन सी चीज़ है और अगर ईसाइयों को ये मिल गई तो फिर क्या होगा। नाज़रीन ग्रामी, इस शय को होली ग्रेल या फिर जामे मुकद्दस कहा जाता है और ईसाइयों के नज़दीक इस चीज़ की अहमियत दुनिया के किसी भी खजाने से कम नहीं है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मसीही बिरादरियां खुद होली ग्रेल के मामले में काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। जैसा कि कुछ ईसाइयों के नज़दीक ये एक नेज़ा है, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक ये कोई नेज़ा नहीं बल्कि एक पहाड़ है। इसके साथ साथ बहुत से ईसाई इस चीज़ को एक किताब से भी तशबीह देते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद ज्यादातर ईसाई ये समझते हैं कि ये कोई किताब या पहाड़ नहीं बल्कि एक प्याला है जो हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है और हम हर सूरत इसको पा कर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें किसी को मारना ही क्यों ना पड़े। याद रहे कि ताबूत सकीना की तरह होली ग्रेल भी एक ऐसी चीज है जिसका जिक्र किसी मुकद्दस किताब में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ईसाई ना सिर्फ इस पर पुख्ता ईमान रखते हैं बल्कि इसकी इज्जत व तकरीम भी करते हैं। ईसाई रिवायात के मुताबिक ये वो गिलास या प्याला है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने मसलूब होने से पहले वाली रात खाने के बाद मशरूब पिया था, और इसी प्याले में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने के बाद जोसेफ ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खून भी जमा किया था। इस प्याले पर बहुत सी हॉलीवुड फिल्में भी रिलीज हो चुकी हैं जिनमें इसकी खसूसियत और मुकद्दस होने की वजूहात बताई गई हैं। ईसाई रिवायात में मिलता है कि जो शख्स भी इस प्याले में पानी पीता है या इसमें कुछ खाता है, हत्ता कि इसको छूता भी है, तो उस शख्स की तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बल्कि कुछ ईसाई तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर इस प्याले में कोई मशरूब पी लिया जाए तो वो आबे हयात बन जाता है और पीने वाला हमेशा जिंदा रहता है। इस प्याले या गिलास को ढूंढने की खातिर बहुत बड़े बड़े बादशाह दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आया। यहाँ तक कि कई बादशाह तो इस गिलास को हासिल करने के लिए इतने पागल थे कि उन्हें जिस पर शक होता उसे फौरन कत्ल कर देते। इसके बावजूद वो कुछ भी हासिल करने से कासिर रहे। सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि इस वक्त भी पूरे यूरोप में 200 के करीब ऐसे चर्च मौजूद हैं जो ये दावा करते हैं कि इनके पास ये गिलास मौजूद है, जिनमें से एक चर्च इंग्लैंड में भी मौजूद है जो वहां का सबसे बड़ा कदीम और बड़ा चर्च माना जाता है। यहाँ के रहने वालों का कहना है कि हमें इस चर्च से हर वक्त भीनी भीनी खुशबू आती रहती है, जो यकीनन उसी गिलास की है जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आखिरी बार पानी पिया था। इसके साथ ही वहीं के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस चर्च में ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ के पादरी झूठी शोहरत हासिल करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम इस चर्च की मजीद बात करें तो इससे चंद कदम दूर एक कुआं भी है और हैरान कुन तौर पर इस कुएं में मौजूद पानी का रंग लाल है, जिसके बारे में यहाँ के लोगों का कहना है कि जब जोसेफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खून इस प्याले में लेकर इंग्लैंड आया था तो उसने ये खून इस कुएं में डाल दिया था, जिसके बाद से लेकर अब तक इसके पानी का रंग लाल है और कयामत तक ऐसा ही रहेगा। यही वजह है कि यहाँ मसीहियत से ताल्लुक रखने वाले लोगों का रश लगा रहता है, जिनकी कोशिश होती है कि वो यहाँ से ज्यादा पानी पीकर अपने घर जाएं। इसी तरह इस प्याले का दूसरा दावेदार स्पेन का चर्च है, जिसका दावा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद 3 साल तक ये प्याला यरूशलेम रहा, जिसके बाद इसे यहाँ पहुंचा दिया गया जो आज तक मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद वहां के लोग इन बातों पर यकीन नहीं रखते। यही वजह है कि आज भी इसकी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, हाल ही में इंग्लैंड से ताल्लुक रखने वाली स्पेशल ब्रांच फोर्स ने एक गाँव में मौजूद बोसीदा इमारत पर छापा मारा, क्योंकि इन्हें एक खुफिया इत्तला मिली थी कि यहाँ होली ग्रेल को छुपाया गया है। लेकिन पूरा दिन छानबीन करने के बावजूद भी इन्हें वहां से कुछ नहीं मिला। इससे कबल माजी में भी बहुत से बादशाह और हुक्मरान ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने इस गिलास को हासिल करने के लिए अपने ही इलाकों की ईंट से ईंट बजा दी और हर उस शख्स को कत्ल कर दिया जिस पर जरा सा भी शक था। होली ग्रेल को हासिल करने के लिए जगह जगह ऐलानात करवाए जाते और कहा जाता कि जिसके पास भी ये मुकद्दस प्याला है वो चुपचाप हमारे हवाले कर दे, जिसके बदले उसे भारी इनाम से नवाजा जाएगा, वरना उसे कत्ल करके निशाने इबरत बना दिया जाएगा। इन हुक्मरानों में एक अडोल्फ हिटलर भी था, जिसके नजदीक ये कोई प्याला नहीं था बल्कि एक खंजर था जिस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का खून लगा था। वो इस खंजर को हर कीमत पर हासिल करना चाहता था,
लिहाजा इसी मकसद के तहत इसने अपनी एक फोर्स बना रखी थी जो लोगों के घरों में जाती और इस मुकद्दस चीज को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश करती, लेकिन इन्हें भी कुछ न मिलता। दोस्तों, इस गिलास या प्याले के बारे में एक दिलचस्प वाकया यह भी मिलता है कि जब लोगों ने देखा कि हर कोई इस प्याले को हर कीमत पर हासिल करना चाहता है, तो उस वक्त वहां कुछ नौसरबाज लोग भी मौजूद थे जिनके जहन हर वक्त चालाकी की जानिब मायल रहते। लिहाजा मौका पाकर उन्होंने एक ऐसा प्याला तैयार कर लिया जिसकी शक्ल हूबहू असली प्याले की तरह थी, जिसे देखकर बड़े से बड़ा आदमी भी धोखा खा जाता था। इन नौसरबाजों ने इस प्याले को तैयार करने के बाद एक कमरे में रख लिया और फिर जो कोई इसे देखने या इसमें पानी पीने की ख्वाहिश जाहिर करता, उससे भारी रकम वसूल की जाती। इस तरह ये लोग अच्छी खासी दौलत के मालिक बन गए। जब इस तमाम सूरत हाल का उस वक्त के बादशाह को पता चला, तो उसने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि जल्द अज जल्द उस प्याले को मेरे पास लाया जाए। जब उस नकली प्याले को बादशाह के पास लाया गया, तो तहकीक करने पर पता चला कि यह नकली प्याला है, जिसके बाद बादशाह ने उन लोगों को कत्ल करवा दिया। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह तारीख में एक और ऐसे प्याले का जिक्र भी मिलता है जिसके बारे में बिल्कुल वैसा ही सोचा जाता है जैसे पहले बताए गए प्याले के बारे में बताया गया है, और हैरान कुन तौर पर इसे भी बिल्कुल वैसे ही तलाश किया जा रहा है। इस प्याले का नाम जामे जमशेद है। ईरानी मुअर्रिखीन के मुताबिक तकरीबन 1000 कबल मसीह ईरान के पहले अजीम बादशाह जमशेद के पास ये जादुई और हैरत अंगेज प्याला था, जिसमें इसे दुनिया भर के हालात व वाक़यात दिखाई देते थे, जबकि आसमानों, जमीनों और सितारों की गर्दिश भी इस प्याले के जरिए जान लिया करता था। कहते हैं कि यह प्याला तारीखी शहर तख्ते जमशेद की तामीर के दौरान जमशेद के हाथ लगा। तारीख में जमशेद रहमदिल और रियाया परवर बादशाह के तौर पर जाना जाता है, जिसके दौरे हुकूमत में खुशहाली का दौरा था। रियाया को बुढ़ापे और गुर्बत की फिक्र ना थी। उसी दौर में शमसी कैलेंडर बना और तबकाती निज़ाम और पेशे मुतारिफ हुए, जबकि पारसी त्यौहार नौरोज भी शाह जमशेद से मंसूब किया जाता है। कहा जाता है कि मज़कूरा प्याला आब हयात से भरा रहता, जिसे हिंदी में अमृत भी कहते हैं। इस प्याले का जिक्र पारसियों की मुकद्दस किताब ओस्ता और हिंदुओं की वेद में भी मिलता है। नीज हर तहजीब के शौरा के यहाँ भी इस प्याले के किस्से पाए जाते हैं। जमशेद इस प्याले में इल्हामी मामलात के साथ साथ मुस्तकबिल की खबरें भी हासिल कर सकता था। मशहूर है कि इस प्याले के मुअज्जब शाह जमशेद में गरूर और तकब्बुर आ गया और वो अपने आप को खुदा का दर्जा देने लगा। इसी असना में एक जालिम अरब हुक्मरान ने जमशेद की सल्तनत पर कब्जा कर लिया, मगर जमशेद के बाद इस प्याले का क्या हुआ किसी को कुछ मालूम नहीं। अगरचे इस प्याले के मुतल्लिक किस्से, वाक़यात और मालूमात इंसानी समझ से बालातर हैं, लेकिन इसके देवमालाई तसव्वुर ने जदीद दुनिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में गाइडलाइन जरूर दी है। बरे सगीर में 19वीं सदी में जामे जमशेद के नाम से एक मशहूर अखबार भी जारी हुआ, जो मुंबई से हफ्तावार आज भी शाया हो रहा है। जी तो प्यारे साथियों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।